आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको या तो स्टेंट डीजे स्टेंट जो किडनी में पड़ता है वो पड़ा है, या कोई किडनी की सर्जरी हो रही है और स्टेंट पड़ने की संभावना है। तो उसके बारे में कई डाउट्स रहते हैं पेशेंट्स के, जिनको पड़ना है या जिनके पड़ चुका है। तो आइए देखते हैं क्या होता है डीजे स्टेंट, क्या कब ये डलता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं डीजे स्टेंट डलने के बाद, और कब इसे निकालना चाहिए, कब तक ये रहना चाहिए। ये डीजे या डबल जे स्टेंट होता है। ये स्टेंट किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी रुकावट के आर पार हम डालें, इसीलिए ये स्टेंट है क्योंकि ये रुकावट खोलता है। डीजे इसलिए इसे खोल के समझाते हैं। ये स्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो हमने खोल लिया है। ये स्टेराइल होता है, बिल्कुल स्टेराइल, कोई कंटामिनेशन इसमें जनरली नहीं होता। डबल पैकेजिंग के अंदर होता है। पैकेट के अंदर ये इसका पुशर होता है रेड कलर का, जो स्टेंट डालने में हेल्प करता है, और ये होता है डीजे स्टेंट। जनरली ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है, जो हम नॉर्मली डालते हैं, जो हम इंडियन पॉपुलेशन में जनरली डालते हैं। वो 26 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग्स होती हैं ये, जो बताती हैं कितना लेंथ है। और डबल जे या डीजे उसे कहा जाता है क्योंकि दो जे बनते हैं दोनों साइड में, एक जे ये है और एक जे ये। अगर ऐसे देखें तो ये जे है, लगता है जे जैसा, तो इसीलिए इसे डबल जे स्टेंट कहा जाता है। बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो आराम से चढ़ जाता है, सॉफ्ट होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोशिश की जाती है कि सबसे सॉफ्टेस्ट डाला जाए ताकि वो सिम्टम्स ना करे। एक दूसरे प्रकार का स्टेंट होता है, थोड़ा महंगा होता है, वो होता है सिलिकॉन का बना हुआ डीजे स्टेंट। ये हम खोलेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये काले रंग का होता है और सिलिकॉन से बना होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये वाला स्टेंट अधिक से अधिक हम 2 या मैक्सिमम 3 महीने तक रख सकते हैं, फिर निकालना होता है। सिलिकॉन वाला स्टेंट 9 महीने तक भी रह सकता है, कुछ केसेस में 1 साल तक भी ये रह पाता है। तो जिन लोगों में जो कैसे कभी कोई कैंसर के पेशेंट हो, या जिन लोगों में कोई और बीमारी हो रुकावट की, जो लंबी हमें स्टेंट रखनी हो, तो हम ये सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। एक तीसरे तरीके का स्टेंट होता है मेटालिक, वो मेटल का बना होता है, वो और लंबा चलता है, और वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होता है, खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए जिनमें रुकावट बहुत ज़्यादा हो। तो ये होते हैं स्टेंट के अलग अलग प्रकार। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये कब पड़ता है। जनरली ये स्टोन की सर्जरीज के बाद या उससे पहले भी किस सिचुएशंस में पड़ जाता है। जैसे RIRS में कई बार हम पहले डालते हैं ताकि यूरेटर चौड़ा हो जाए। स्टोन को ये बाईपास कर देता है। एक आप इस तरीके से समझें कि पाइप में कोई बुज्जा है और उसको बाईपास कर देता है कि स्टेंट के सहारे सहारे जो यूरिन ब्लॉक्ड है वो आ जाए। स्टोन के अलावा जब ऑपरेशन हो जाता है स्टोन का, तब भी हम डालते हैं ताकि ब्लड इकट्ठा ना हो, पेन ना हो, सूजन ना हो, और रुकावट ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली ना हो। कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जैसे ओवरी, महिलाओं में ओवरी का कैंसर, नीचे की आंतों का कैंसर, और भी अन्य कई तरीके के कैंसर जो पेशाब की नली या यूरेटर को जकड़ लेते हैं और रोक देते हैं, उनमें भी ये स्टेंट डाला जाता है। और जब स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि नली में कोई रुकावट ऑटोमेटिकली आ जाए, सिकुड़न आ जाए, इन्फेक्शन के कारण, टीबी के कारण भारत में बड़ा कॉमन है, तब भी ये स्टेंट डाला जाता है। ऐसे लोगों में लंबे स्टेंट डाले जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो दिक्कत होती है वो ऑपरेशन के बाद जो स्टेंट पड़ा होता है, मरीजों को बड़ी शंकाएं होती हैं उसके बारे में। तो जब भी स्टेंट पड़ा होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको हो सकता है तुरंत पेशाब आने की इच्छा हो, बार बार पेशाब आए। आप जब पेशाब करते हैं तो आपको कमर में हल्का सा दर्द का एहसास होता है। चलते फिरते हुए कुछ कमर में भारीपन या नीचे चुभते हुए कभी कभी लगता है। कभी कभी हल्का सा ब्लड भी आने की संभावना रहती है, बट थोड़ा सा ही होता है। और हल्की सी पेशाब में जलन कुछ लोगों को इनिशियली होती है स्टेंट डलने के बाद। ये बड़े कॉमन से सिम्टम्स है जो होते हैं, और अगर ये आपको होते हैं आप घबराएं ना, ये होंगे। अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं अगर अत्यधिक खून आ जाए, बुखार आ जाए, खासकर ठंड लग के बुखार आ जाए, उल्टियां होने लगे तेज, और कमर में बहुत ही तीव्र दर्द होने लगे जो असहनीय हो। तो ये मतलब होता है कि इन्फेक्शन होने की संभावना है। अगर ऑपरेशन के बाद ऐसा हो रहा है आपको कुछ दिनों बाद, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। हल्के फुल्के जो सिम्टम्स हैं वो तो हो ही सकते हैं, उसके लिए जनरली हम लोग दवाएं लिख के देते हैं। शंका हो तो दोबारा डॉक्टर से जरूर मिलें।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्टेंट परमानेंट नहीं होते। अगर आपका पथरी का ऑपरेशन हुआ है गुर्दे में तो कंफर्म करें कि आपके स्टेंट पड़ा है, और उसके निकलने का एक टाइम होता है, जनरली 10 दिन से लेके 6 हफ्ते के बीच में हम उसे निकाल देते हैं। केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं जिसे कहा जाता है फॉरगॉटन डीजे स्टेंट, जो स्टेंट अपना भूल चुके होते हैं कि हमें डला है, या उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे स्टेंट डला है। तो उस चीज़ का ध्यान दें, स्टेंट परमानेंट नहीं होता। और जनरली किडनी के किसी भी स्टोन या पेशाब की तंत्र में कहीं भी स्टोन होता है तो स्टेंट पड़ता है और वो निकलवाना होता है, तो वो कंफर्म ज़रूर करें। मेरे पास ऐसे कई बार मरीज आए हैं, उनका ऑपरेशन हो गया, उन्हें पता ही नहीं था, उनके रिश्तेदार को पता था, और रिश्तेदार तो कई बार एडल्टी है तो वो स्वर्ग सिधार गए या फिर कहीं दूर चले गए, उन्होंने बताया नहीं मरीज को उसके स्टेंट पड़ा है, और वो आता है स्टेंट के साथ। बाद में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनमें पत्थर बन जाता है, बड़े पत्थर स्टेंट के चारों ओर, ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन होते हैं, और भी कई दिक्कतें स्टेंट की वजह से हो सकती हैं अगर वो अपने तय सीमा से ज़्यादा अंदर रह गए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि कुछ समय में स्टेंट निकलेगा। जनरली अगर अनकॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है तो 10 से 15 दिन में मैं स्टेंट निकालने की सलाह देता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, तो आप डिस्चार्ज कार्ड में पढ़ें, डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें कि आपके स्टेंट पड़ा है और हमें आगे क्या करना है। तो ये हमने आज सीखा डीजे स्टेंट के बारे में। तो डीजे स्टेंट हमारे पेशाब के थैले से लेके किडनी तक पड़ा होता है, लंबा सा पाइप है। तो अमूमन हल्का सा पेशाब के थैले में इरिटेशन होता है, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं जो हमने पहले बताए, उनसे घबराएं ना। उसके लिए दवाएं जनरली ऑपरेशन के बाद मैं लिखता हूँ या कोई भी यूरोलॉजिस्ट लिखता है। उसकी तय सीमा जाने कि कब वो निकलना है, और घबराएं ना, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जनरली किडनी के ऑपरेशन के बाद निकलता है क्योंकि किडनी रहती है। पित्त की थैली के ऑपरेशन जो पथरी के होते हैं उसके बाद कई लोग पूछते हैं नहीं डलता, क्योंकि पित्त के तो थैला ही निकाला जाता है और वो तंत्र ही अलग है। किडनी आपकी निकाली नहीं जाती, किडनी वही है, खाली स्टोन निकाला जा रहा है। तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और एक तरीके से वो आपका प्रोटेक्शन है ऑपरेशन के बाद, तो वो ज़रूरी होता है। घबराएं ना, उस चीज़ को समझें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।